फ्रेंड्स, आज तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर या इस चैनल पे मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, आज का ये वीडियो उन सबसे इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट आई एम गिविंग यू गारंटी अबाउट वन थिंग कि इस वीडियो के बाद आप अपनी सारी अनकॉन्शियस बैड हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे सिगरेट स्मोकर्स को देखा होगा, आपने बहुत सारे अल्कोहलिक या बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स को देखा होगा। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, उन सबको पता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर देयर हेल्थ, इट कॉज कैंसर, ड्रिंकिंग इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, एंड इवन दे न्यू दिस थिंग कि ड्रग्स आर किलिंग देम, बट स्टिल दे आर डूइंग इट कॉन्टिन्यूअसली। इन द सेम वे फ्रेंड्स, कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि they are wasting their time like anything on social media, gaming, TV, movies, Instagram, pornography, इन सब चीजों में। इनफैक्ट उन सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ये सारी चीजें उनके लिए सही नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग इट विद फोकस एंड कंसिस्टेंसी के साथ। इन द सेम वे फ्रेंड्स, कि जिनकी फिजिकल कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है, दे आर ऑन ए डेंजरस स्टेज ऑफ देयर लाइफ, बट स्टिल दे आर ओवरलोडिंग देयर बॉडी विद जंक फूड। और इनफैक्ट आपने भी नोटिस किया होगा कि हम बहुत बार अपने बहुत इंपॉर्टेंट कामों को भी टालते रहते हैं और फालतू की एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करके रखते हैं। इनफैक्ट हमें पता होता है कि वो काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें उनको प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट करना है, बट स्टिल वी आर डिलेइंग दैट। और यदि आप किसी नॉर्मल इंसान से पूछोगे कि इन सब के पीछे रीजन क्या है, तो they will tell you something like this: due to laziness, procrastination, या due to lack of motivation, or something like that. और in the same way, यदि आप एक साइकेट्रिस्ट या किसी साइंटिस्ट से पूछोगे तो फ्रेंड उसका जवाब होगा डोपामीन। मैक्सिमम पीपल डोंट नो अबाउट दिस। चलिए इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं कुछ रिसर्च के साथ। फ्रेंड्स, 1950 में दो साइकेट्रिस्ट नेम्स जेम्स ओट्स एंड पीटर माइनर, इन्होंने कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर कुछ चूहों पे रिसर्च की। इन्होंने कुछ चूहों को एक बॉक्स में रखा और उनके सर में इलेक्ट्रोड को प्लांट किया, और उसी बॉक्स में उन्होंने एक लीवर को रखा, और उस लीवर की और उन इलेक्ट्रोड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से की गई कि जब भी चूहे उस लीवर को प्रेस करेंगे तो उनके ब्रेन में उन इलेक्ट्रोड के थ्रू कुछ हार्मोन्स को रिलीज किया जाएगा, और इस प्लेजर हार्मोन से उनको खुशी फील होगी, लाइक जो हमें अपना फेवरेट फूड या कुछ स्पाइसी फूड खाने में या किसी फिजिकल अट्रैक्शन या किसी एडिक्शन की वजह से होती है। तो इनिशियली उस बॉक्स में चूहों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वो उस लीवर के पास गए और उन्होंने उस लीवर को प्रेस करना शुरू किया, देन दोस साइंटिस्ट गॉट अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। वो स्टिमुलस चूहों को इतना अच्छा लगा कि काफी चूहों ने 1 घंटे में उस लीवर को 5 से 7 हजार बार तक दबाया। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, वो चूहे भूखे होने के बाद भी खाना नहीं खा रहे थे। उन चूहों को प्यास लगी थी, बट उसके बाद भी वो पानी नहीं पी रहे थे। वो सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने फीमेल रैट्स पे भी किया, एंड दे गॉट एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स। और इवन वो फीमेल रैट्स अपने नए पैदा हुए बच्चों को भी इग्नोर कर रही थी, और काफी फीमेल रैट्स ने 24 घंटों में हर 1 घंटे उस लीवर को 2 to 3,000 टाइम तक प्रेस किया। और फ्रेंड्स, इतने लंबे टाइम तक उन चूहों ने ना ही तो खाना खाया और ना ही उन्होंने पानी पिया। तो उसके बाद उन साइंटिस्ट ने उन इलेक्ट्रोड में से स्टिमुलस को बंद कर दिया कि कहीं चूहे भूखे प्यासे मर ना जाएं। जब उस एक्सपेरिमेंट में उनके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर से डोपामिन हार्मोन को रिलीज करना बंद किया, तो फ्रेंड्स वो चूहे इतने निथार्जिक हो चुके थे, इतने लेजी हो चुके थे कि जब तक उनकी भूख और प्यास एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाती, तो तब तक वो अपने सामने रखे हुए खाने को या अपने सामने रखे हुए पानी को भी नहीं पी रहे थे। वो अपना पूरा मोटिवेशन खो चुके थे। अब उन रिसर्चर ने इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपेरिमेंट किया इन्हीं चूहों पर। उनको लगा कि यदि हम किसी तरीके से चूहों को पेन देंगे इस हार्मोन के साथ, तो शायद वो उस लीवर को प्रेस नहीं करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक बॉक्स में 2 लीवर रखे और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रखा, और उस डिस्टेंस को कुछ इलेक्ट्रिक वायर के साथ में कनेक्ट किया गया। और इन दोनों लीवर्स की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से की गई थी कि यदि चूहा एक लीवर को प्रेस करेगा तो उसको डोपामिन स्टिमुलस दिया जाएगा, लेकिन अगला स्टिमुलस उनको तभी मिलेगा जब वो उन इलेक्ट्रिक वायर्स को क्रॉस करके दूसरे वाले लीवर को प्रेस करेंगे।
और रिसर्चर को लगा कि वो उन लीवर्स को शायद 1-2 बार ही प्रेस करेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक वायर्स। बट फ्रेंड्स, द रिजल्ट्स आर क्वाइट शॉकिंग। वो चूहे बार बार उन इलेक्ट्रिक वायर्स को क्रॉस करते और दोनों लीवर्स को प्रेस करते। इवन उस एक्सपेरिमेंट में उन इलेक्ट्रिक वायर्स में से एक पार्टिकुलर लिमिट तक करंट को भी इंक्रीज किया गया, बट स्टिल चूहे बार बार उन इलेक्ट्रिक वायर्स को क्रॉस करते और उन लीवर्स को प्रेस करते। और फ्रेंड्स, इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद में कुछ सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमंस पे भी किए गए एंड दे गॉट एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का फाइनल कंक्लूजन क्या था? तो फ्रेंड्स, इन एक्टिविटीज का कंक्लूजन ये था कि जब भी हम किसी काम को करने की सोचते हैं तो हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी कुछ अनकॉन्शियस डिसीजंस ले रही होती है कि इस काम के बदले में मुझे कितना डोपामीन मिलेगा। और जब कोई भी एक्टिविटी हमारे ब्रेन से हाई डोपामीन को रिलीज करती है तो हम उस काम को बार बार रिपीटेशन मोड में करना शुरू कर देते हैं। और फ्रेंड्स, यदि किसी एक्टिविटी का इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं है तो आपका ब्रेन उस डोपामीन हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये प्रूव हुआ है कि 2 तरीके की एक्टिविटीज आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा डोपामीन रिलीज करती हैं। एंड द फर्स्ट एक्टिविटी इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज एंड द सेकेंड इज जहाँ पे कोई हिडन सस्पेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, यदि आप अपने फेवरेट जंक फूड के बारे में सोच रहे हो एंड इफ यू आर विलिंग टू ईट दैट, तो आपका ब्रेन इमीडिएटली हाई डोपामीन को रिलीज करेगा। देन यू विल गेट क्रेविंग्स टू डू दैट बिकॉज दैट थिंग इज गोइंग टू मेक यू फील गुड इमीडिएटली। और ब्रेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग रन में हो सकता है ये एक्टिविटीज आपके लिए डेंजरस हो, माइट बी इट विल बी किलिंग यू, बट ब्रेन डजंट केयर अबाउट दिस, इट जस्ट नीड हाई डोपामीन। दैट्स द ओनली रीजन फ्रेंड्स कि जो लोग सिगरेट स्मोकर्स हैं, जो लोग अल्कोहलिक हैं, जो लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, दे आर नॉट इन देयर कंट्रोल। इट्स जस्ट ए गेम ऑफ हाई डोपामीन। एंड द सेकेंड वन इज सस्पेंस। फ्रेंड्स, इसी को यूज करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज खड़ी हुई हैं, लाइक ऑल सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। दिस डोपामीन हार्मोन इज द ओनली रीजन कि जिसकी वजह से हम सोशल मीडिया पे एंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं कि हमें कुछ नया मिले, कि हमें कुछ एक्साइटेड मिले, कि हमें कुछ डिफरेंट मिले। ये सारी एक्टिविटीज आपके ब्रेन से हाई डोपामीन को रिलीज करवाती हैं। दैट्स द ओनली रीजन कि हम इन कामों को बार बार रिपीटेशन मोड में करते रहते हैं। नाउ यू माइट से दैट दीज थिंग्स आर नॉट हार्मिंग मी, या इनसे मुझे कोई नुकसान नहीं है। But I just want to tell you one thing friends, that you are wrong. Let's take a next step and understand it with more clarity. हमारी बॉडी में एक ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, जो हमारी बॉडी की इंटरनल केमिकल और फिजिकल कंडीशंस को बैलेंस लेवल पे रखता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जब बाहर मौसम में ठंड होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली गिरने लगता है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली शिवरिंग करने लगती है उस टेम्परेचर को नॉर्मल लाने के लिए। इन द सेम वे गर्मियों के मौसम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली पसीना जनरेट करती है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, और ये फंक्शनिंग होम्योस्टेसिस के थ्रू होती है। बट इसका एक अलग पर्सपेक्टिव भी है कि ये हमारे टॉलरेंस लेवल को भी इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल एज कि जब कोई इंसान पहली बार ड्रिंक करता है तो उसकी बॉडी काफी सेंसिटिव होती है और इमीडिएटली रिएक्ट करती है, और माइट बी ही विल बिकम अनकॉन्शियस वेरी सून। बट जो इंसान रेगुलरली ड्रिंक करता है तो सेम स्टेट ऑफ लेवल पर पहुंचने के लिए ही नीड टू ड्रिंक मोर, क्योंकि उसकी बॉडी अल्कोहल को लेकर एक डिफरेंट टॉलरेंस लेवल क्रिएट कर चुकी है, and he need to drink more for the same. And the same thing applies to every addiction, and the same thing applies to dopamine level also. यदि आप हर टाइम वो काम करते रहेंगे जिससे आपकी बॉडी में हाई डोपामिन रिलीज होता है, then this homeostasis will create a different tolerance level for your dopamine also. Now you are less sensitive to low dopamine activities, और अब आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा लो डोपामिन एक्टिविटीज पे काम करने के लिए। लो डोपामिन एक्टिविटीज लाइक पढ़ाई करना, स्पोर्ट्स, अपने गोल्स पे काम करना, क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस एंड डूइंग वर्कआउट, बिकॉज फ्रेंड्स दीज थिंग्स वॉन्ट गिव यू इमीडिएट रिजल्ट्स, इट टेक्स टाइम।
और जहां पर इमीडिएट रिजल्ट नहीं होता वहां पर आपका ब्रेन हाई डोपामिन को रिलीज नहीं करता और अब आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए और इन सभी कामों को करने के लिए एंड यू विल गिव अप वेरी इजीली। एंड फ्रेंड्स, दैट इज द ओनली रीजन कि हम इंटरनेट गेम्स खेलना या इंटरनेट पे सर्फिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू डूइंग स्टडीज एंड डूइंग वर्क फॉर योर बिजनेस। बिकॉज वीडियो गेम्स हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं, इट गिव्स अस इमीडिएट रिवॉर्ड्स and it release high dopamine also. But doing studies and working for your business won't do this. और unconsciously हमारी हालत उन्हीं रैट्स के जैसी हो जाती है कि हाई डोपामीन मिलने पर वो लीवर को बार बार प्रेस कर रहे थे और जब डोपामीन हार्मोन्स को बंद किया गया तो वो इतने निथार्जिक हो चुके थे कि वो खड़े होकर खाना या पानी पीना भी पसंद नहीं कर रहे थे। And this is not only for drug addicts and alcoholic, but the people who are addicted to internet games, pornography, social networking sites experience the same thing. Now you might be thinking as, what is the solution for this? And there is one simple solution for the same, and that is dopamine detoxification. Now what we have to do for the same? अब इसके लिए we must have to be very clear कि वो कौन सी unproductive चीजें हैं जिनके ऊपर हम अपना सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमारे फ्यूचर विजन के साथ में मैच नहीं होती। वो सारी एक्टिविटीज हाई डोपामिन एक्टिविटीज होंगी, लाइक इज वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चेकिंग योर व्हाट्सएप अगेन एंड अगेन, नेटफ्लिक्स, कॉमेडी, वॉचिंग अनप्रोडक्टिव यूट्यूब वीडियोस, पोर्नोग्राफी, एंटरटेनमेंट, वेब सीरीज एंड और भी बहुत कुछ। अब सेकेंड थिंग फ्रेंड्स जो हमें करनी है वो ये कि हमें लिस्ट बनानी है उन सब चीजों की जो हमारे करियर और हमारे फ्यूचर विजन के साथ में मैच होती हैं। प्रोबेबली ये सारी एक्टिविटीज लो डोपामिन एक्टिविटीज होंगी, लाइक बुक्स को रीड करना, जॉगिंग, वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स, एक्सरसाइज, मेडिटेशंस, क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस and consuming good content related to your career and your future vision and all these kind of things जो इंटरेस्टेड नहीं है बट फ्रेंड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आपको करना क्या है? अब आपको वीक में एक दिन ऐसा डिसाइड करना है कि जिस दिन आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज को नहीं करेंगे, लाइक वो सारी चीजें जो अनप्रोडक्टिव हैं और जिनके ऊपर आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स होगा क्या? नाउ यू विल फील बोर, सिर्फ बोर नहीं, यू विल फील एक्सट्रीम बोर्डम। और जब आप बोर फील करेंगे तब आपको उन एक्टिविटीज की तरफ देखना है जो लो डोपामिन एक्टिविटीज हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी एक एक्टिविटी को उठा सकते हो और उस पे काम करना शुरू कर दो एंड नाउ यू कैन सी मैजिकल रिजल्ट्स आफ्टर सम टाइम। नाउ यू माइट बी थिंकिंग हाउ इट इज वर्किंग फॉर यू। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जस्ट थिंक फॉर ए सेकंड फ्रेंड्स कि आपको एक पार्टिकुलर रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा लगता है और आप उस खाने को बार बार खाना पसंद करते हो। अब किसी दिन आप उसी रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने आपको अपना फेवरेट फूड नहीं दिया बट उसकी जगह पे आपको एक सिंपल चपाती या एक कटोरी चावल दिए। अब आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे? माइट बी यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, यू विल फील एंग्री and you will come out from that particular restaurant. Now think for a second कि unfortunately आप किसी दिन एक बहुत बड़े जंगल में फंस जाते हो और आपको वहाँ पे खाना नहीं मिलता, आप 2-3 दिन से भूखे हो और अब आपको कहीं से एक सिंपल चपाती या एक कटोरी राइस मिलता है। अब इस सिचुएशन में वो आपको और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी as compared to that restaurant food, and that's the same thing will happen with all low dopamine activities. Now the second thing जो हम कर सकते हैं कि हमें अपनी important चीजों को प्राइमरी लिस्ट में रखना है और हाई डोपामिन एक्टिविटीज को सेकेंडरी लिस्ट में। और अब हमें दोनों को बैलेंस बना के वी हैव टू ट्रिक आवर ब्रेन टू डू हार्ड थिंग। लाइक यदि आप एक कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हो तो फ्रेंड्स सेट ए टारगेट कि उससे पहले आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे, उसके बाद 15 मिनट यू विल गिव योर ब्रेन ए रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉमेडी वीडियोस। लाइक इसी तरीके से पहले आपको अपने इंपॉर्टेंट काम करने हैं, उसके बाद फॉर फ्यू मिनट्स आप अपने ब्रेन को रिवॉर्ड दे सकते हैं कुछ हाई डोपामिन एक्टिविटीज के साथ। लाइक यदि आप 1 घंटा पढ़ाई को देंगे उसके बाद 15 मिनट यू कैन वॉच ऑल द कॉमेडी वीडियोज एंड ऑल। और यदि आप अपने 8 रिपीटेशन को काउंट करोगे तो फ्रेंड्स यू कैन सी कि आपने 8 घंटे आपने पढ़ाई की और सिर्फ 2 घंटे आपने हाई डोपामिन एक्टिविटीज को दिया। और वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं बट ये 2 सिंपल चीजें हैं जिसको मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। और इसी तरीके से यदि आप हाई अचीवर्स की बात करोगे लाइक रतन टाटा, अंबानी, इलोन मस्क,
बिल गेट्स या आप इनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, वो ये कि ये सब लोग अपने आप को हाई डोपामिन एक्टिविटीज से दूर रखते हैं। वो अपने लिए कुछ पार्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं और वो उनको डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करते हैं। एंड दैट्स द ओनली रीजन डूइंग हार्ड थिंग्स इज नॉर्मल फॉर देम एंड साइंटिफिकली दैट इज द ओनली सीक्रेट ऑफ देयर लाइफ। सो फ्रेंड्स, इन लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अपने आप को किसी लैब के चूहे जैसा मत बनाओ। वी आर ह्यूमंस, वी डू हैव ब्रेन, वी ऑल नो दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर अस। सो फ्रेंड्स, बी ह्यूमन, एक्ट कॉन्शियसली। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट ऑसम वीडियोज एवरी फ्राइडे। थैंक यू सो much for your precious time. You are watching Sampoon Singh channel and stay blessed.